हमारे बीच में राजस्थान के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी श्री कल्याण सिंह जी पधार चुके हैं। हम सभी खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। आज हम सबका बहुत सुंदर अवसर है कि हमारे बीच राजस्थान के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी श्री कल्याण सिंह जी पधारे हैं और आज के इस कार्यक्रम के बीच में आपका आना बहुत सुंदर दृश्य है। आज की ये सेमिनार वीमेन कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट, जिनका थीम है रोल ऑफ वीमेन इन ट्रांसफॉर्मेशन, और महिला का ट्रांसफॉर्मेशन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, इस विषय में आज हमारे बीच विचार चर्चा होगी। साथ साथ भारत तथा हमारे पड़ोसी मित्र देश नेपाल से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगभग 600 के करीब महिलाएं इस सेमिनार के लिए पहुंची हैं और बहुत दूर दूर से आई हैं, और उनके मन में एक उमंग है कि नारी जाति अपनी आंतरिक शक्तियों को जाने, पहचाने, उसे अपने जीवन में लाए, परिवार, समाज और देश के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करे। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का पुष्पों से स्वागत करें और उन्हें बैज पहनाएं। जोधपुर से पधारी हुई ब्रह्मा कुमारी बहनें, हम आमंत्रित कर रहे हैं बहन अनीता वाधेल जी को कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जोर से ताली बजाएंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्वागत किया। हिज एक्सीलेंसी श्री कल्याण सिंह जी और दीदी निर्मला जी, डायरेक्टर ऑफ ज्ञान और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन कर रही हूँ, बहन अनीता जी का भी पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। साथ साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मधुर वाणी ग्रुप को कि ब्रह्मा कुमारी बहनें लिखे, दीदी निर्मला जी और चक्रधारी दीदी जी, और हम सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते रहेंगे। आपका आना यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने ही परिवार में आए हैं, अपने ही घर में आए हैं, और आपको देख करके हमें ये महसूस होता है कि अपने ही भाई हमारे ही घर में आए हैं, तो कितनी ना खुशी होती है। भ्राता राजवीर सिंह जी का भी सम्मान करेंगे और उनके परिवार के सदस्य ऊपर आएंगे, स्टेज पर आएंगे। आपको भी शॉल पहनाकर सम्मानित किया जाएगा और सम्मान विधि के बाद फिर आज का चीफ गेस्ट के द्वारा हम आज के सेशन में हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा सुनेंगे। उससे पहले एक सूचना आपको बता दें, जब ये कार्यक्रम पूरा होने को होगा सभी डेलीगेट्स भाई बहनें बैठे रहेंगे। डेलीगेट्स भाई बहनों को आज विशेष सौगात मिलेगी, कोई भी मिस नहीं करेंगे। अगर कोई भी डेलीगेट भाई बहनें बाहर गए होंगे तो उनके गाइड भाई बहनों को बताएंगे कि वह उन्हें अंदर हॉल में लेकर के आएंगे। अब जिस समय का हमें इंतज़ार था वह समय नज़दीक आ पहुंचा है। आज के इस स्वागत सत्र में
चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच पधारे हैं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हिज एक्सीलेंसी श्री कल्याण सिंह जी। और आपके परिचय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप उत्तर प्रदेश में 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 6 बार एमएलए रहे हैं 1967 में और 1977 में हेल्थ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और 2004 से 2014 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। और साथ साथ आप राजस्थान के गवर्नर 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के गवर्नर का आपने कार्यभार संभाला। साथ साथ राजस्थान के राज्य सैनिक बोर्ड के आप चेयरपर्सन हैं और राजस्थान के एक्स सर्विसमैन चेयरपर्सन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ अमालगमेटेड फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ राजस्थान, चेयरपर्सन ऑफ वेस्ट जोन कल्चर उदयपुर, पैट्रन स्काउट्स गाइड्स राजस्थान, गवर्नर ऑफ राजस्थान। और राजस्थान में 26 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं और इन 26 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस के कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, साई नारायण व्यास मंदिर जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, जगत गुरु रामाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी। लगभग 26 यूनिवर्सिटी जो 26 डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ के आप चांसलर हैं। और आपका ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से बहुत स्नेह है, बीच बीच में ब्रह्मा कुमारी बहनें भी आपसे मिलती रहती हैं और हम बहनों को आपसे मिलकर के बहुत खुशी है। तो आज अभी हम सुनेंगे हमारे आदरणीय भ्राता हिज एक्सीलेंसी श्री कल्याण सिंह जी, गवर्नर ऑफ राजस्थान, सुनेंगे आपके द्वारा गवर्नर ऑफ राजस्थान। माननीय मंत्री श्रीमती अनिता बघेल जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मला जी, ब्रह्म कुमार मृत्युंजय जी, आदरणीय ब्रह्म कुमारी चक्रधारी जी, भाइयों बहनों, मीडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं, आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि माउंट आबू में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे पता है कि लखनऊ में और अलीगढ़ में कई बार बहनें मिलती थीं, आने का आमंत्रण देती थीं और मैंने कहता था कि ज़रूर आऊँगा, लेकिन समय निकलता गया, आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आज आपके बीच में हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बात और कह दूँ, मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना था और मन में एक कल्पना संजोई थी, बड़ा सुंदर स्थान होगा, प्राकृतिक छटा होगी, बहुत अच्छा वायुमंडल होगा, वातावरण होगा। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो मेरी कल्पना तो छोटी पड़ गई। मेरी कल्पना से भी अधिक ये शांति निकेतन माउंट आबू बहुत अधिक ही सुंदर है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है उसे सुन करके तो मैं बहुत प्रभावित हुआ करता। आज मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, मन को थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि मैं 2 ही दिन के लिए आया हूँ। मन करता है कि यहाँ पर कम से कम 15 दिन या 1 महीने बिताऊँ। आगे चलकर जब कभी प्रोग्राम बनेगा तो मैं उसी प्रकार का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूँगा।
आपको पता है कि मेरे पास राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपालों का भार है और दोनों जगह पर मुझे बड़ा समय देना पड़ता है। अब हिमाचल प्रदेश में तो कोई नए राज्यपाल आ जाएंगे तो वहाँ का कार्यभार हमसे हट जाएगा, फिर समय देगी राजस्थान के लिए। और मैं इतना ही कह के जा रहा हूँ कि एक बार कुछ अधिक दिनों के लिए आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, यहाँ सब बहनों से संपर्क करूँगा, यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण का आनंद भी लूँगा। नारी उत्थान के बारे में यहाँ से बहुत कुछ काम किया जा रहा है और मेरा मानना है, अब मेरा मानना नहीं है, पता नहीं ये कब से सूक्ति चली आ रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, वहाँ समृद्धि होती है, शांति भी होती है। सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये संबोधन इस बात के प्रतीक हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में नारी को पुरुष से पहला स्थान दिया है। कोई राम सीता नहीं कहता, सीता राम। कोई कृष्ण राधा नहीं कहता, राधा कृष्ण। कोई नारायण लक्ष्मी नहीं कहता, लक्ष्मी नारायण। इन शब्दों में कुछ अर्थ है। भारतीय संस्कृति ने सदैव से नारी को एक विशेष स्थान दिया है और ये मैं मानता हूँ कि जब तक नारी का सम्मान नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। कि 50% जनसंख्या है इनकी उपेक्षा करके अगर कोई सोचे कि हम प्रगति कर ले जाएंगे तो ये सोच मूर्खता का सोच होगा। 50%। और हम क्यों भूलते हैं कि नारी हमारी जननी है, नारी सृष्टि की जननी है, सृष्टि करता है और उसका सम्मान होना चाहिए। आजकल एक विकृति आ गई समाज में, लड़का पैदा हो गया तो ढोल बजेंगे, लड़की पैदा हो गई तो माथा पीटेंगे। परमात्मा की देन है लड़का और उसी परमात्मा की देन है हमारी कन्या। कन्या भ्रूण हत्या अभी चल रही है। ये बड़ा जघन्य अपराध है, जघन्य पाप है और हमको सबको मिलकर के इस भ्रूण हत्या के महापाप से अपने को मुक्त करना होगा। मुझे ज्ञान सरोवर के स्वरम्य वातावरण में महिलाओं के अखिल भारतीय महासम्मेलन के स्वागत एवं सत्र एवं अभिनंदन समारोह में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के वातावरण में शील है, संयम है, अनुशासन है और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ध्यान है, योग है। ये संस्थान की दाती है। मेरा ये मानना और है कि संविधान ने तो बराबर का स्थान दे दिया है, लेकिन अभी भी समाज में दुर्भाग्य से नारी की उपेक्षा हो रही है, नारी की प्रताड़ना हो रही है, नारी को असहाय छोड़ दिया जाता है। समाज को, सरकारों को नारी को सशक्त बनाने के लिए कुछ कानून बनाने होंगे, समाज में जागृति लानी होगी और कानून भी बनाने होंगे। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, तो मैंने नारियों की दुर्दशा देखी थी अपनी आँखों से।
4 बेटों की माँ विधवा होने के बाद एक एक रोटी को और एक एक धोती को तरसती थी। मन में बड़ा आघात लगता था। और मैंने तभी गांव में रह कर के मैंने प्रण कर लिया था कि जब कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं नारी जाति को इस अभिशाप से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। मैंने अपने मुख्यमंत्री काल में महिलाओं की दृष्टि से 3 काम किए। नंबर 1, उच्चतम स्तर की शिक्षा भी लड़कियों के लिए हमने फ्री कर दी, कोई फीस नहीं, उच्चतम स्तर की MA MSc वगैरह की सब की। दूसरा काम किया कि जो नौकरियों में हमने लड़कियों के लिए 20% का आरक्षण दे दिया ताकि नौकरी पा सके। और एक जो बहुत क्रांतिकारी काम था वो ये किया कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए तो अब तक चलता था कि जो बेटे हैं 3 या 4, संपत्ति का विवरण उन्हीं 3-4 लोगों में हो जाता था। माँ के पास कुछ नहीं, माँ के पास कुछ नहीं। मैंने कानून बनाया, अगर कोई पत्नी या कोई महिला विधवा होती है, उसके 3 लड़के हैं, तब जो उसका पति संपत्ति छोड़ कर गया था उसमें 3 हिस्से नहीं 4 हिस्से किए जाएंगे। 3 हिस्से लड़कों के लिए और 1 हिस्सा उसकी माँ के लिए भी रह गई है। चल रहा है कानून, अभी चल रहा है। उनकी पहचान बनाने के लिए हमने एक काम और किया। पिता का वल्दियत लिखी जाती है ना, सुषमा, फिर पिता का नाम या पति का नाम, कमल सिंह, पुत्र राम सिंह, माँ का कोई नामी निशान नहीं। मैंने कानून बना दिया था कि जब कभी वल्दियत लिखी जाएगी किसी की तो वल्दियत में पिता के नाम के साथ साथ रिकॉर्ड में माँ का नाम भी अंकित किया जाएगा। यद्यपि ये छोटी बातें, छोटे काम है, लेकिन मैंने कुछ करने की कोशिश की थी। मैं तो चाहता हूँ देश की बाकी की सरकारें उस प्रकार के कानून बनाएं। इस संस्था के भाई और बहनें श्रेष्ठ समाज के पुनर्निर्माण की स्थापना के कार्य में भारी योगदान दे रही हैं। भारत अपनी प्राचीन समृद्ध संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और योग पद्धति के कारण विश्व में विख्यात है। यहाँ ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व आलोकित है। आध्यात्म वो जीवन है, वो शक्ति है जो नागरिकों में श्रेष्ठ चिंतन और कर्म कुशलता का विकास करके एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने की आधारशिला है। कोई भी देश अपने योग्य, चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के बल पर ही अपने स्वर्णिम भविष्य के आकार को साकार कर सकता है। वर्तमान समय में भारत विज्ञान, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्रों में तेजी से विकास करते हुए विश्व पटल पर अपना विशेष स्थान और पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। नैतिक मूल्यों द्वारा ही जीवन में आत्मविश्वास का विकास होता है। निर्भय होकर सामाजिक और वैयक्तिक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी इससे प्राप्त होती है। नैतिक मूल्यों से यथार्थ निर्णय शक्ति का विकास होता है। जीवन का सबसे सशक्त सुरक्षा कवच मूल्य ही है जो विपरीत परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करते हैं। मूल्यों को अर्जित के
व्यक्तित्व का निर्माण होता है और ऐसा ही व्यक्तित्व समाज को यथार्थ मार्गदर्शन दे सकता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान में नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण उत्पन्न लोभ, हिंसा, शोषण इत्यादि नकारात्मक प्रवृत्तियाँ तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, जिसमें जीवन में मानसिक अशांति, अस्थिरता, भय, तनाव तथा अवसाद इत्यादि बढ़ रहा है। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, अतः समय परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील युग में हमें अपने अतीत से जुड़कर ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ स्त्री और पुरुष सही मायने में समानता के अधिकारों का लाभ उठा सकें। संस्था के सभी भाई और बहनों को मैं इस कार्यक्रम की सफलता की बधाई भी देता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आजकल एक अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। इसमें हम सब अपना योगदान दें। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत मेरी प्रार्थना है, इसे तो अपनाएं, लेकिन मूल में स्वच्छ मन और स्वस्थ मन, इस मंत्र को अपने जीवन का अंग बना लें। हम बदलेंगे, ज़माना बदलेगा। बदलाव की चिंगारी धीरे धीरे बढ़ेगी, वो एक ज्वालामुखी का रूप लेगी और ज्वालामुखी के फटने से जितने विकार हैं वो सब समाप्त होंगे और युग फिर से नैतिक मूल्यों की धरातल पर उतरेगा। संस्कारों का प्रभाव होगा, अपने जीवन में शांति होगी, अपने गांव में शांति होगी, अपने ज़िले में शांति, अपने प्रदेश में शांति, अपने देश में शांति। जीवन एक अमूल्य धरोहर दी है परमात्मा ने। सोचें, हम जीवन तनाव में रह के जी रहे हैं। जीवन जीने की कला है, जिंदगी काटने की चीज़ नहीं, जिंदगी जीने की चीज़ है। हमारे साथ एक मित्र आए तो मैंने पूछा, भाई कैसा चल रहा है? बोले कि भाई साहब जिंदगी काट रहे हैं जैसे तैसे। तो हमने कहा हम तुमको एक सरल तरीका बताते हैं। बोले क्या? कि रेलवे की पटरी पर जाओ, लेट जाओ, ट्रेन आएगी, 1 मिनट में ज़िंदगी कट जाएगी। रोज़ रोज़ क्यों ज़िंदगी काट रहे हो, 1 दिन में कट जाएगी। मैंने कहा मित्र, सौभाग्यवान ये ज़िंदगी उस परमपिता परमात्मा ने जीने के लिए दी है, काटने के लिए नहीं दी है। और जिए तो ऐसे जिए कि हमारे जाने के बाद आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लें कि एक व्यक्ति था जिसने बड़ी सफलतापूर्वक समाज को अर्पित करते हुए एक एक क्षण जीवन जिया। हम प्रयास करें, समस्या होंगी, आती है, उनका समाधान खोजो, शांत चित्त से खोजो। लेकिन अगर तनाव रहेगा तब बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, तो समस्याओं का समाधान खोजने में दिक्कत जाएगी। तनाव मुक्त जीवन। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ मुझे कई लोगों ने बताया है, जो ध्यान योग की शिक्षा दी जाती है, लोग बताते हैं कि साहब इतनी शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि शायद किसी दूसरे संसार में पहुंच गए हैं, बड़ा सुख मिलता है। तनाव मुक्त जीवन जीना बहुत बड़ी कला है। सब नहीं पा सकते इस कला को। जो योग कर सकते हैं और विशेष रूप से जो ध्यान योग कर सकते हैं और जो मानते हैं कि परमात्मा ने जीवन दिया है, एक ऐसी धरोहर है
कि यहाँ कुछ हमें करके जाना चाहिए, जीवन तब नामुक्त हो जाएगा। मुझे प्रसन्नता है, यहाँ पर योग साधना है, यहाँ पर ध्यान साधना है, यहाँ संयम है, यहाँ शांति है। ऐसा लगता है कि दुनिया से अलग हट कर के किसी अलग स्थान पर आ गए हैं। यहाँ आकर के मुझे प्रसन्नता हुई है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बड़े सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ अपना धन्यवाद अर्पित करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी ही पुनः इन बहनों के और आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हम सभी आयोजकों के लिए बड़ा गौरव का दिन है, जब महिलाओं की कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र, जिसे रिसेप्शन सत्र कहा गया, उस रिसेप्शन को स्वीकार करने के लिए हिमाचल और राजस्थान के महामहिम स्वयं यहाँ पधारे, और न केवल स्वयं पधारे, आपके पुत्र तथा आपका पूरा परिवार यहाँ पधारा, और साथ ही साथ अपनी अनीता बहन जो वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, वे भी यहाँ पधारे। मैं हृदय से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं ऐसा कहूँगी कि हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ मेंबर कैसे बनते हैं, और हम सभी को यही बताते हैं कि यहाँ मेंबर नहीं बनाए जाते, यहाँ तो फैमिली मेंबर बनते हैं, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान का घर है। ये उनके निमंत्रण पर आप सभी आए हैं। इसलिए आज महामहिम जी, मैं समझती हूँ प्रथम बार इस स्थल पर पधारे, ये अपने घर में पधारे हैं, और घर में आने के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, स्वतः ही घर में आना ही होता है। सब घर सुचारू रूप से चल रहा है, ये बड़ों का फर्ज बनता है। आप आते ही रहिए, ये आपका अपना स्थान है। और मैं समझती हूँ एक बार अगर आप यहाँ थोड़े दिन के लिए आएंगे और यहाँ विश्राम करेंगे, और प्रातः 4 बजे कैसे सभी उठकर योगाभ्यास में बैठते हैं, और कितना सतोगुनी वातावरण है, कितना सतोगुनी आहार और विचार हैं। ये सब वातावरण का आनंद लेने के लिए केवल विजिट करना नहीं, लेकिन रहने की बहुत आवश्यकता होती है। विजिटर तो पूरे साल में लाखों हमारे पास आते हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेश से। लेकिन मैं आपका स्वागत करते हुए आपको यही कहूँगी कि आप पूरे परिवार सहित इस ईश्वरीय विद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, जो यहाँ के राजयों की अनुभूति हैं, एक बार आप जीवन में कर लेंगे, जो आपके जीवन का सदा काल का अनुभव बनेगा। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। ओम शांति।